प्रश्न है कि शरीर बीमारियों से भर गया है, मन होता है कि मर जाऊं। शरीर तो बीमारियों का घर ही है, उसको तो बीमार होना ही है। शरीर को और आता क्या है? खाता है, बीमार होता है, यही तो उसके काम है। कभी कौन सी बीमारी, कभी कौन सी बीमारी, 17 तरह की बीमारियां होती रहती हैं उसे। तो इतनी बीमारियां तुम्हें हैं, ज़रा घर से बाहर निकलो, अस्पताल में जाओ, देख लो वहाँ जाकर जितने लोग वहाँ पर बीमार हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही बीमारियाँ हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या यही समस्या बाकी और के साथ नहीं है या नहीं हो सकती। और जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके आसपास के लोग वो उस बीमारी को और बढ़ा देते हैं। वो कैसे? ये व्यक्ति बीमार होता है, अब साधारण जीवन में तो लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते नहीं हैं, और जब कोई बीमार हो जाता है तो लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। तो ये व्यक्ति चाहता है सांत्वना, क्योंकि ये बीमार है। अब जब इसको सांत्वना मिलने लगती है, प्यार मिलने लगता है, तो ये बीमारियां अपने आप में इसको लगती है कि अभी बनी रहे, और ये कभी ठीक होने का नाम नहीं लेती। कोशिश नहीं करते फिर हम ठीक होने का। तो शरीर चाहे जितना भी बीमार हो, अभी इस हाल में तो हो ना कि वीडियो देख लिया, कमेंट कर दिया, मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है शरीर की कि कुछ कर ना सको। तो अपने आप को इतना बीमार क्यों समझ रहे हो? हर दिन हजारों लाखों लोग बीमारियों से मरते हैं, अस्पताल भरी रहती है। क्या कर लोगे शरीर को मिटाकर? जिस शरीर को मिटाने की तुम बात कर रहे हो, उसे तो एक दिन खुद ही मिट जाना है। तुम्हें क्या ज़रूरत है उसे मिटाने की? शरीर तो बीमारियों का घर है। अब जीवन में यदि कोई काम होता, कोई ऊंचा लक्ष्य होता, तो उसके लिए शरीर त्यागा जाए, वो बात अलग ही है। यदि सचमुच जीवन में कुछ सुंदर काम होता, या कुछ बड़ा काम होता, या कुछ ज़रूरी काम होता, तो कहते कि काम करेंगे, करते करते अगर मिट जाए शरीर तो मिट जाए। और शरीर से यदि काम लेना है तो फिर उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। अब तुम इसे मार दो, मारने से क्या होगा? शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर को तो मुक्ति मिल जाएगी इस दर्द से, लेकिन तुम एक सुंदर जीवन से चूक जाओगे। ये दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी सुंदर है, इसे देखे बिना ही आज तक भी तुम जीते रहे, देखा नहीं, और इसे देखे बिना ही मर जाओगे, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। फिर मरने का ही जब इरादा कर लो, तो फिर इरादा ये करो ना कि अब दुनिया की परवाह ही नहीं करेंगे, शरीर की भी परवाह नहीं करेंगे। अब वो जीवन जिएंगे जो आज़ाद होगा, मुक्त होगा, सही होगा, जानेंगे, सीखेंगे, घूमेंगे। ये इरादा कर लो। और क्या जीवन में कुछ भी ऐसे काम नहीं है, या दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आज बहुत ज़रूरी हो करने के लिए? तुम बीमारियों के लिए अगर जान देने को तैयार हो, तो जीवन इतना बड़ा है और आज इतनी सारी समस्याएं हैं दुनिया में। भले ही जितने हद तक तुम कर पाओ, तुम्हारी सीमाएं, हो सकता है तुम थोड़ा सा काम कर पाओ, उनको ही करके मर जाओ। यूं ही क्या मरना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मर जाओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? रोज़ लाखों लोग मरते हैं दुनिया में, उनका पता है क्या तुम्हें? जैसे वो मर जाते हैं, उनका तुम्हें पता नहीं, वैसे ही तुम मर जाओगे। एक गिनती तुम्हारी भी हो जाएगी उसमें। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और सच कहूँ तो बीमारियां हमें पैदा ही इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीवन ही इस तरह का जी रहे होते हैं। जो बीमारियां जन्मजात हों वो बात अलग है, पर जीवन में जब बीमारियां आती हैं तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमने जीवन ही वैसा जिया है। एक व्यक्ति रहता है स्वस्थ आदमी, जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है और मानसिक मेहनत करता है, हर तरह से वो मेहनत में रत रहता है, उसको इतनी बीमारियां नहीं होती। अधिक बीमारियां उन लोगों को होती है जो काम गलत करते हैं और शरीर को सही स्वास्थ्य नहीं दे पाते, सही ख्याल नहीं रख पाते शरीर का। तो जीवन में जो कुछ भी व्यर्थ है, जो बोझ बन रहा है, उसको हटाओ ना, ताकि मन से और तन से, दोनों से उसका बोझ हटे। मन हल्का हो, तन हल्का हो, और शरीर को समय दो। मैं ये तो कहूँगा नहीं कि तुम मर गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों का, घर परिवार वालों का, उनका क्या होगा? किसी का कुछ नहीं होगा। 2-4-10 दिन रोंगे, सब ठीक हो जाएगा वापस। और यदि घर का कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बीमार हो तो वो तो बोझ ही होता है, तो कम से कम उनका बोझ उतर जाएगा।
तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे जाने से भी। हर कोई व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं से भागकर सुसाइड की बात करता है। इतना ही अगर साहस है तुम में मर जाने का, तो सही जीवन जीने का साहस क्यों नहीं है? ये कायरता क्यों ला रहे हो? माना कि बीमारियां हैं शरीर में, समस्याएं आएंगी, दर्द करेगा, लेकिन ये जो सवाल कर रहा है, क्या ये मरना चाहता है? सवाल भले ही इसने किया है, कहीं ना कहीं ये चाहता है ना कि मैं जीऊँ। जीने का इरादा नहीं होता तो सवाल ही नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सवाल करे कि मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका मन है ना करने का। जिसको नहीं करना होता वो सवाल ही नहीं करता है। तो तुम्हारा भी मन है जिंदा रहने का, जीवित रहने का, सही जीवन जीने का, तो सही जीवन जियो ना। जो कारण है बीमारियों के, उनको हटाओ, जीवन को हल्का करो और अपना इलाज करवाओ। शरीर की बीमारी है, शरीर दवाई गोलियों से हो जाएगा ठीक। और ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा हो, क्योंकि बीमारियां तो लगी रहती हैं शरीर में अनेक तरह की। तो जितना उनका हो सके इलाज कराओ और वहाँ से ध्यान हटाओ। खुद को सही काम में लगा दो। सही काम में लगा दोगे, बीमारियों से ध्यान हटेगा, वो अपने आप ठीक होने लगेंगी। बस इलाज करवाते रहना। एक दिन तो सबको चले ही जाना है, तो जब तक समय है देखो ना कि आज तक यदि हम सही जीवन नहीं जिए तो अब हम जीवन की परवाह ही नहीं करेंगे। इस बात की चिंता ही नहीं करेंगे कि भविष्य में होगा क्या। अब हम खुल के जिएंगे और सही जिएंगे। अब थोड़ा सा तो समय मिला है, एक दिन वो ख़त्म अपने आप हो ही जाएगा, तो उसमें जैसे चाहो वैसे जी लो। और जान भी अगर देनी है तो फिर कोई सही काम हो। ऐसा नहीं है कि जो सही जीवन जीते हैं वो जान नहीं देते हैं, लेकिन जान देने के पीछे उनका इरादा, उनका भाव अलग रहता है। वो जान देते हैं किसी बड़े, किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए, किसी सच्चे उद्देश्य के लिए। और साधारण इंसान वो जान देता है कहीं से धोखा मिल गया, या डर के कारण, या कायरता की तरह कायर होकर भागकर जमाने से, समस्याओं से घबराकर, टेंशन में, तनाव में, दबाव में इतना क्यों चढ़ाओ सर पर किसी को? छोड़ो, जान दो बाहर में। पर लोग चढ़ा लेते हैं सर पर हर किसी चीज़ को, हर किसी बात को, हर किसी व्यक्ति को, और फिर मरते हैं। तो इन बीमारियों को भी इतना मत चढ़ाओ। बीमारियां, पहली बात तो यही है कि शरीर का ख्याल नहीं रखा इसलिए आई होंगी। तो ख्याल रखो, अपने आप सुधार आएगा। और सही जीवन जो, मेहनत करो, दुनिया को जान लो, फिर जाना है तब चले जाना। खुश होकर जाना है तो जाओ, लेकिन यूँ डर कर, परेशान होकर के ऐसे क्या जाना। हाँ, कोई व्यक्ति बुढ़ा हो गया हो 60-70 साल का, वो कहे कि चलो अब जाना ही है, अब क्या बोझ बनना दुनिया पर, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं। जवानी में जो करना था कर दिया, बुढ़ापे में क्या करेंगे? या फिर जो व्यक्ति जवानी में कुछ कर नहीं पाया, वो क्या खाक करेगा बुढ़ापे में? तो वो अगर ऐसे जाने की बात करे तो वो बात अलग है फिर, कि भैया अब हम बोझ ही हैं, कोई मतलब नहीं। पर अभी अगर जवान हो तो अभी तो अवसर है जीवन को जीने का, कुछ सुंदर करने का। बीमारियों से नज़र हटाओ और सारी मजबूरियों को हटाओ, सारे बोझ हटाओ, और फिर देखो दुनिया को कि दुनिया में कितना कुछ है जीने के लिए। दिन रात 4 दीवारी में हम घुसे रहते हैं, घटिया काम कर रहे होते हैं। कभी नदियों पे घूमे नहीं, पहाड़ों पे घूमे नहीं, जंगल गए नहीं, पशु पक्षियों से दोस्ती की नहीं, पैदल कभी घूमे नहीं, दौड़े नहीं, कोई खेल खेला नहीं। तो कैसे फिर शरीर स्वस्थ रहेगा? जो ज़रूरी है, सही है, सुंदर है, वो तो हम करते नहीं, तो बीमार होना ही है फिर शरीर को। तो अब वो करो जो सचमुच किया जाना चाहिए। लोग पैदल यात्रा करते हैं दुनिया घूमने के लिए, और बड़ी सुंदर सुंदर जगह पर जाते हैं, और हम घुसे रहते हैं घर में, वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, गाड़ी, बंगला, घर, घोड़ा, इनमें पैसा खर्च करते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं, गुलामी करके, गलत काम करके जीवन बर्बाद करते हैं और वस्तुओं में लगा देते हैं, और जो सुंदर था वो करते ही नहीं है। लोग इतने घटिया रहते हैं कि बड़ी खूब मेहनत करेंगे, परेशान हो जाएंगे, और सारा पैसा ले जाकर किसी गाड़ी घोड़े में घुसेड़ देंगे। वो गाड़ी घोड़ा पड़ा रहता है घर पर, साल में 2-4 बार निकलता है बाहर, और ढंग से ना खाना खाते हैं, ना कपड़े पहनते हैं, ना कहीं घूमते हैं, ना कुछ सीखते हैं, ना कुछ जानते हैं। ऐसे घटिया लोग हैं समाज में। एक तरफ से रोने जैसा मुंह उनका रहता है, पैसा है उसके बाद भी। वो होता इसलिए है क्योंकि उन्होंने पैसे को गलत जगह डाल दिया, फिर बीमार होते हैं, फिर मरते हैं। और जिन चीज़ों में इन्होंने पैसा घुसेड़ा वो चीज़ें किसी काम नहीं आ रही इनके, पर चूंकि इनको लोगों को दिखाना था, दुनिया को दिखाना था, समाज को दिखाना था। अगर ऐसी कोई हरकत करते हो तो बंद करो, बेपरवाह जियो,
किसी बात की परवाह मत करो, सही और सुंदर जियो, नहीं तो मरने में कुछ नहीं धरा है। कोई भी मर जाता है परेशान होकर। तो कितने ही कीड़े मकोड़े पैर के तले दब कर मर जाते हैं। इतने बड़े संसार में कीड़े मकोड़े से ज़्यादा औकात थोड़ी ना है हमारी। किसको क्या फ़र्क पड़ना है। तो जाओ, निकलो, बाहर निकलो, दौड़ो, जिम वगैरह करो, ताकि शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चले। योगा वगैरह करो, व्यायाम। और बहुत ज़्यादा परवाह मत करो कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कैसा लगता है। छोड़ो सब और खुल के जियो फिर।